ये बौद्धों के लिए पुलिस नहीं है, ये हिंदू ब्राह्मणों के लिए पुलिस है यहां, इस बात को समझिए। भंते लोगों को क्यों चेक करता है? मैं उस समय विरोध करता था, कहता था पागल हो गया है। अरे चेक करेगा नहीं, हम किताब बुद्ध के हाथ में सोना वोना का थी, बिस्कुट है क्या? एक मेरे यहाँ शीशा लगाने वाला आया तो कहा कि जानते हैं सर, बुद्ध जो है ना, शिव जी को देख करके ही उनको ज्ञान मिला। उनका इतना जूता मारेंगे ना तुमको, भागता कि नहीं रे? उसको काम छोड़ा दिया ना, गधा कहीं का। केंद्र का राजा तो देखिए रहे, जो चोट्टा जो रोज जाता है कहता है कि हम बुद्ध के धरती से आए। अरे बेहुदा बोलने में तुम्हारा मुंह जवान बंद नहीं होता है? सब जगह बोलते हो कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूं। ये अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी बोलती है। शर्म लगना चाहिए तुमको। तुम बोले ना कि राम की धरती से आए हैं, कृष्ण की धरती से आए हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जब जला तो ठीक है, राजा का सहयोग था, लेकिन भंते भी तो वहां 10,000 थे। तो इतना आप कमजोर बन के रहिएगा भंते, तो कैसे काम चलेगा? पानाती पाता बेरमणि शिखा पतंग समाधि करते रहिए। पानाती पाता को जी बुद्ध के इनकी मार खाओ और प्राणी हिंसा से विरत रहो। बौद्धों के मंदिर पर ही क्यों भाई इतनी पुलिस? तो हनुमान मंदिर में क्यों नहीं लगाता? पटना में जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं लगाता है? मेरा नाम पहले अवधेश प्रसाद था और मैं गजट करवा करके डॉक्टर मगधेश हो गया। पटना में मैं कॉलेज में जब था तो वहाँ के डीएम RK सिंह थे, जो कभी केंद्र सरकार में मंत्री शायद अभी भी हैं। तो एक फॉर्म आया तो उसमें मैं भर दिया जाति में बुद्धिस्ट और रिलीजन में भी बुद्धिस्ट भर दिया। बोला ये कौन आदमी है, जरा बुलाइए। तो मैं गया तो कहा कि आप जाति में लिख दिए बुद्धिस्ट और रिलीजन में भी बुद्धिस्ट। सब यहाँ हैं। तो बोला गजब कराए हैं। तो हम नहीं जानते थे कि गजब क्या होता है। तो हम कहे कि सर ऐसा है, अगर मैं मुसलमान बन जाऊं, इस्लाम कबूल करूं, तो क्या मुझे गजब कराना पड़ेगा? बहुत फिलॉसफी देते हैं। तो उस समय मैं जाना कि गजब क्या होता है और इसके पीछे लग गया। तो मैं भारत सरकार से उसमें हिंदू धर्म भी त्याग किया, बौद्ध धर्म धारण किया। शायद बिहार में मैं पहला या एक आध और होंगे गजटेड बौद्ध। मैं गजटेड बौद्ध हूं और गजटेड मेरा नाम डॉक्टर मगधेश है। अब लामा जी फिर लगा दिए कुमार। अरे यार, अवधेश प्रसाद से तो हटने के, हम इनको लिखा है मगधेश, लेकिन ये देखे कुमार लिख दिए। तो इसीलिए मैं अपना फिर नाम चेंज किया, शाक्य सिंह मगधेश। अब मेरा नाम है शाक्य सिंह मगधेश। अब तो कोई कुमार और प्रसाद नहीं जोड़ेंगे। एक आदमी कहा कि भाई आप 3-3 नाम 4-4 नाम। अरे यार, चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि मौर्य पीरियड में कहता है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, लेकिन ऐसा है नहीं। इनका किताब में ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये केवल कपोल कल्पित चाणक्य है। तो उसको 3 नाम था, 4 नाम था। विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य भी था, कौटिल्य भी था। तो हम क्या पूछते हैं, चाणक्य से कम है? मेरे यहाँ एक नरेंद्र पंडित ब्राह्मण प्रोफेसर था। तो हम कहा देखो यार, तुम्हारे अंदर जो बामन को आतड़ी में है ना, वो सब जानते हैं। और उसका कारण है, भगवान बुद्ध ने कहा कि बोध गया में क्या मिला बुद्ध को? अब बुद्ध गया में मिला है जो 4 और सत्य का नाम सुना है, अष्टांगिक मार्ग का नाम सुना है। तो 4 और सत्य में लास्ट में अष्टांगिक मार्ग दुख है, दुख का कारण है निवारण और संभव है। तो संभव ये अष्टांगिक मार्ग से बुद्ध ने बताया जिसमें सम्यक दृष्टि है। तो सभी बौद्धों को सम्यक दृष्टि पहले लगाना चाहिए, ये आदमी सही है कि नहीं। तो मैं अपने को बहुत बड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन उस तरह का जब 2013 में बम ब्लास्ट हुआ, ये मंदिर के चारों तरफ, मंदिर में नहीं हुआ बम ब्लास्ट, चारों तरफ आपने बम ब्लास्ट करवाया, एकाएक करके करवाया और अब पुलिस रखवा दिया। हम सबसे पहला यहां विरोध किया। अब देखो ये कब्जा करेगा मंदिर। मैंने 2013 में हम बोले हैं, यहां का बौद्ध लोग बोला आप तो खाली पागलपन ही करते हैं, पुलिस है तो ठीक न है। अरे बेहुदा सम्यक दृष्टि लगाओ ना। यहाँ
सम्यक दृष्टि और मैंने सम्यक संकल्प किया कि इस मंदिर में नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो मुक्त होगा तब जाएंगे। उसी तरह का छोटा एगो मैंने भी बना दिया बौद्ध विहार। सुबह में बुद्ध वंदना लगा देते हैं 108 बार, हम भी कभी कभी चक्कर लगाते हैं, अपने मंदिर में ही आगे बनाए हैं। मैं किसी से दान नहीं लिया हूं। और मैं 1980 में मैं अपने बच्चे को भंते बनाया था, जो मर गया थाईलैंड में। उस समय पूरे गांव में कहा गया प्रोफेसर बेटा को भिखमंगा बना दिया। 80 में कोई उधर भंते नहीं होता था, कहता था ये क्या कर दिया यार, माथा मुड़ा दिया, ये किया। अरे मैं पढ़ा हूं, हम ना। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान अर्जन करो, अज्ञानता ही तुम्हारी सबसे बड़ा गुलामी है। तो पढ़ने से होता है, लोग पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने से ही सब कुछ होगा। 4 आर्षद अष्टांगिक मार्ग पर इसी दाइजोक्यो मंदिर में मैं भाषण दिया था। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें नीतीश जी भी आए थे, और तो हमको टॉपिक मिला था सामान्य जीवन में भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का महत्व। मैंने डे टू डे लाइफ में आपका क्या इंपॉर्टेंस है अष्टांगिक मार्ग का और 4 आर्षद पर, उसी पर मैंने बोला था। और बिल्कुल उसने एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि वहाँ जो 2-3 IAS अफसर थे, वो कहें कि आज ही हम बौद्ध धर्म के बारे में समझवे किए हैं। उसमें BHU से भी आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आए थे, तो टॉपिक उन्होंने ही दिया था। और उसमें भी हम लोग पूरा मंथन करके और उसको तैयार किया था, क्योंकि बाबा साहब बोले थे कि अगर आपको भाषण देना है तो उसको पहले तैयार कर लो रिटर्न में, क्योंकि बोलते बोलते आदमी इधर उधर भटक जाता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, चल जाएंगे कहीं। तो 4 आर्षद अष्टांगिक मार्ग, तो सम्यक दृष्टि अगर आप लगाएंगे तो सब पता लगेगा कि कौन आदमी क्या है, क्या हो रहा है देश के बारे में। जैसे कुछ लोगों ने कहा, जैसे हम बोलते हैं बराबर कि नालंदा विश्वविद्यालय, चूंकि नालंदा में हमारा बगल में घर है, नालंदा विश्वविद्यालय तो उसका नाम था नहीं, उसका नाम था नालंदा महाविहार। वहाँ जो सील मिला है, म्यूजियम में भी रखा हुआ है, उसी के नाम पर पंडित नेहरू और उस समय बनाए नव नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार की जगह में नव नालंदा महाविहार, जिसको संस्थापक थे भिक्षु जगदीश कश्यप। और वो जाति के कायस थे, लेकिन 1 नंबर के बुद्धिस्ट से बहुत सा अपना जमीन दान दे दिए थे। उनकी स्टैचू भी है नव नालंदा महाविहार में। तो वो बनाए, क्या हुआ अभी देखिए क्या हो रहा है। एक पदों पर सब ब्राह्मण को बैठा दिया है। हम उसी जगह वहां से MA किया, MA किया, PhD किया, वहां कुछ पढ़ाए भी, वहां रजिस्ट्रार भी बने, हमको इन्विटेशन नहीं देता है। भारत के सारे ब्राह्मणों को बुलावेगा। अब वो आप एक बहुत बड़े वहाँ थे जो जापान में, उनकी सब बेटी को भेज दिया, उनका नाम था उमा शंकर व्यास, वो डायरेक्टर भी हुए थे। तो किताब लिखे बुद्धिज्म पर। तो हमको कहे कि मगधेश जी आप देखिए मैं किताब लिखा हूँ बुद्धिज्म पर। हम कि आप लिखे हैं तो, लेकिन आप पूजा करते हैं बंदर के। आप बुद्ध पर क्या लिखे हैं जो हम पहले ही जान गए। जो वही आदमी बुद्धिज्म पर लिख सकता है जो बुद्ध को मानता है। आप इस्लाम पर किताब लिखिएगा, इस्लाम मानवे नहीं करते हैं, काहे लिखिएगा। आप दूसरे में काहे इंटरफेयर कीजिएगा भाई। ठीक है, आप बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन में आप डायरेक्टर और रजिस्ट्रार और सब कुछ रहे, आप लिख रहे हैं बुद्धिज्म पर किताब और कहते हैं कि हम लिखा किताब, लेकिन आप तो बंदर की पूजा करते हैं। कैसे हम आपकी किताब पढ़ें? हम समझ गए इसी जगह। यहाँ अभी महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बनाए नीतीश जी, वहाँ कुछ कुछ होते रहता है कि देखिए आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, हम कि देखो यार श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो RSS का संस्थापक सदस्य था, मैं उसका क्यों जन्मदिन मनाऊं? अरे बाबा साहब का काहे मनाता है, ज्योतिबा फूले का काहे मनाता है, सावित्रीबाई फूले का मनाता है, संत गाड़िया का मनाता है, कबीरदास का मनाता है, भद्रदास क्यों नहीं मनाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब बताइए साहब, हम उसमें जाएं तो जो भी बौद्ध का होगा, यहाँ लोग बौद्ध लोग समझते नहीं है, सम्यक दृष्टि लगाते नहीं। अगर वो सम्यक दृष्टि वहां लगाएंगे, बुद्ध का पढ़ेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका,
सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये आठों अगर बढ़िया से, इसी में तो बुद्धिजीव है पूरा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पूरा अगर अष्टांगिक मार्ग 4 अरसत से ही निकला अष्टांगिक मार्ग अगर आदमी ध्यान से पढ़ लेगा तो मैं समझता हूं उसकी तृष्णा, हम तो भाई भंते नहीं हुए, बहुत भंते बनना चाहते हैं, लेकिन हम कहे बोध गया में हम नहीं बनेंगे, क्योंकि बोध गया में अगल बगल भंते को बहुत बदनाम करता है उपासक लोग, कहेगा वो ये प्रोफेसर भी लगता है माल के फेरा में बन गया। मैं तो दान देता हूँ, कुछ भिक्षु लोग आते हैं 100-200 रुपया देते रहते हैं, अपना 500 देते रहते हैं कि चलो, तो हम सोचे थे कि हम एक आदमी सजेशन दिए कि आप श्रीलंका में जाके बन जाइए, हम चाहते हैं कि भंते बन के 1 महीना भीख मांग करके खाएं और थोड़ा जीवन का आनंद लें कि क्या इसमें अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक भंते तुमको बोले कि चलिए ना हम कि ना यहाँ हम ना बनेंगे, हम सोच रहे श्रीलंका में बने वहीं, और थोड़ा एक हैं श्रीलंका में पढ़े हैं, हमारे प्रोफेसर हैं धम्मा ज्योति, नालंदा में है प्रोफेसर बुद्धिस्ट स्टडीज के, तो बोले थे कि एक कोई भंते जी के बताए थे श्रीलंका में कि आप वहाँ अब बन सकते हैं। मेरा बेटा भी बना था भंते, उसको बच्चे में बनाए थे और वो 30 साल तक भंते रहा, और वो गाड़ी बहुत चलाता था, शादी कर लिया थाईलैंड में, उसको मना किए थे, 2 घर भी था, हमको बोला कि थाईलैंड में लड़ना पड़ेगा आपको मकान के, चाहे कर लड़ें यार मकान में, हम भी बनाए, मरेंगे छोड़ के चल जाए, कौन लेगा कौन देखेगा, क्या देखे, मरना है तो या तो किसी को दे के जाइए, नहीं तो छोड़ के जाइए। ये भंते बनाए थे राष्ट्रपाल जी, देखिए अभी हैं, लेकिन नाम उनका लेता है लोग। राष्ट्रपाल जी जब बना रहे थे उस समय भी हम लोग तो अभी जो महाबोधि का समस्या है, तो हम बार बार बोलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको नालंदा महाविहारस्य बोलते थे, उसको जो जलाया, 3 गो लाइब्रेरी और बहुत बड़े बड़े वहाँ 10,000 भिक्षु अध्ययन करते थे, 10,000 भिक्षु थे, ऐसा लिखे हैं। जैसे ह्वेनसांग आए, फाहियान आए, इत्सिंग आए, जो चाइनीज ट्रेवलर आए हैं और नालंदा में पढ़े थे, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, उसी यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके राजगीर से इतनी किलोमीटर उत्तर दक्षिण ऐसे करके तब नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय जला, कहेगा बख्तियार खिलजी ने जला दिया। अरे भाई बख्तियार खिलजी जलाया, लेकिन किसके समय में जला ये क्यों नहीं बोलते हो? किसके समय में जला, कौन राजा था, कौन वहां का प्रधानमंत्री था, कौन था, ये नहीं बोलते हो? तो कहा आप ही बोलिए। हम कि सेन वंश का राजा था, सेन वंश ब्राह्मण था, सेन वंश में उसका भी नाम था लक्ष्मण सेन था, तो लक्ष्मण सेन के समय में ये नालंदा विश्वविद्यालय जला, ये नहीं बोलते हैं। मैं इसीलिए तबर भी बोला था, इसी पुलिस इसीलिए यहां रखी गई है कि नीतीश जी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और महाराष्ट्र वाला लागू यहां भी होगा। शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया, अब देखिए फडणवीस, अब फडणवीस जो है वहां का ब्राह्मण अब मुख्यमंत्री बनेगा। ये कहां का चाल होता है? तो यहां आप पुलिस बैठा करके आप विष्णु बैठा रहे हैं मंदिर में, आप गणेश बैठा रहे हैं मंदिर में। मैं इसीलिए नहीं जाता हूं, पुलिस को हेट करता हूं। यहाँ का दिन वो बुद्धिस्ट से लड़ गया कि आप पुलिस का विरोध क्यों कर रहे हैं? यार बुद्धिस्ट तुम्हारे लिए पुलिस नहीं है, ये बौद्धों के लिए पुलिस नहीं है, ये हिंदू ब्राह्मणों के लिए पुलिस है। यहाँ इस बात को समझिए। भंते लोगों को क्यों चेक करता है? मैं उस समय विरोध करता था, कहता था पागल हो गया है। अरे चेक करेगा नहीं, हम किताब बुद्ध के हाथ में सोना वोना का थी, बिस्कुट है क्या? भंते झोला में वहां से चुरा के ले आएगा। बुद्ध के हाथ में सोना अगर बिस्कुट रखा हुआ है तो चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई बिस्कुट, अच्छा ठीक है। वहां एक पुलिस कैसे मारी गई? मंदिर के अंदर में जो सिक्योरिटी था वो पुलिस मारा, सम यादव था। एक रोज मीडिया में आया और बस खत्म हो गया। समूचे महाबोधि मंदिर में कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है, क्यों नहीं दिखाया? कहा सीसीटीवी कैमरा खत्म हो गया था। AK-47 राइफल लिए हुए है, कहा मिसफायर हो गया। AK-47 में तो 100 गोलियां होती है, तो फायर होगा तो पूरा न तरतरा के होगा। अब मार दिए उसको, आप कह रहे हैं कि काहे मारा, ये भी समझिए। अभी दोरजे वो सेक्रेटरी आया था, वो पुलिस को वहां रहने के लिए बना दिया।
महिला भी वहां पुलिस है और जेंट्स भी पुलिस है। अब दोनों में क्या होता है उससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इसी का झगड़ा था। अब बताइए, हम उसका भी विरोध करते हैं कि भाई ठीक है, पुलिस कम से कम यहां नहीं रहे। आप पुलिस नोट 1 से घुसिए तो वहां भी पुलिस है। अभी जाके देखिए, एक महिला पुलिस है, खाली मोबाइल चला रही, बस बस जाके देखिए मोबाइल चला रही है। तो एक, फिर दूसरा एम्बेसी होटल, फिर तीसरा वहां। अरे ये कोनो पाकिस्तान का बॉर्डर इसको आप बना दिए हैं, लगता है बाधा बॉर्डर जा रहा है पाकिस्तान का। तो ये बौद्धों के मंदिर पर ही क्यों भाई इतनी पुलिस? तो हनुमान मंदिर में क्यों नहीं लगाता पटना में? जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं लगाता है? जगन्नाथ मंदिर भी बौद्धों का ही था, लेकिन एगो पैदा हुआ है भूमियार समाज में, कुणाल, उस सगरो यही ठिका लिए हुए। आईपीएस हुआ था, पाली और संस्कृत रख करके आईपीएस बना था। अब तो पाली आईपीएस ने यूपीएससी में खत्म कर दिया। यूपीएससी में पाली नहीं है, लेकिन उनका संस्कृत है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अब कहिए कि भाई नीतीश जी के शासन काल में गणेश यहां रखाया, अब उसको चिड़चिड़ा लगेगा नीतीश जी को, तो सुनेगा, जरा सा दर्द होगा तो अरे क्या बोल रहा है, नीतीश जी रखवाए हैं वहां। अब नीतीश जी चारों तरफ घिरे हुए हैं, किससे? जाके देखिए, नीतीश जी को इतना बढ़िया मिला था कि तुमको उप प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो अब कहां जाइएगा? केंद्र में भी आपकी सरकार नहीं है। और जब जब बौद्ध धर्म फ्लोरिश किया है, सबसे ज्यादा भारत में बौद्धों का ही शासन रहा है। आपने मौर्य पीरियड में बुद्ध वीरद्रथ की हत्या कर दी 10वें राजा को, उसके बाद भी तो बौद्ध धर्म आया। ऐसा तो नहीं था कि खत्म हो गया भारत से। उसके बाद हर्षवर्धन हुआ, उसके पहले शाक मिनांडर हुआ, डेमेट्रियस हुआ, सब विदेशी थे। लामा जी के देख रहे थे, बोल रहे थे कि हम भी विदेशी मूल के आ रहे। विदेशी मूल के तो बुद्धिस्ट नहीं है भाई, विदेशी मूल के तो डेमेट्रियस भी था, कनिष्क भी था, मिनांडर भी था। तो ये सारे तो विदेशी थे और इतना अच्छा से भारत में शासन दिया है कि आप उसकी पढ़िएगा तो दंग रह जाइएगा। सिकंदर जब भारत आया तो उस समय सिंधु नदी, झेलम नदी पार किया, पोरस सिकंदर को हराया। उसके बाद व्यास नदी पड़ता था। अब सिकंदर क्या करता था, तो चला था दुनिया को जीतने। अब पोरस को एन केन प्रकार उतना लंबा नहीं जाते हैं, उसको तो आप हरा दिया। लेकिन उसके बाद मगध का प्रदेश पड़ता था, यही मगध। तो इस मगध में कौन राजा था? घनानंद था, जो बुद्धिस्ट था। आप लिखा है किताब में, शूद्र था, बहुत कमजोर था। अरे बेहुदा, कमजोर रहता तो सिकंदर आता नहीं रे मगध मेरे। कमजोर रहता तो मगध पर चढ़ाई करता ना सिकंदर। जबकि साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का सहारा लिया कि सेना आगे बढ़े, लेकिन सिकंदर की सेना टस से मस नहीं हुई, क्योंकि वो आगे का प्रदेश जानता था कि आगे कौन राजा है और उसकी सेना कैसी है। नंदवंश की सेना लिखता है कि उसका कार्यकलाप इतना अच्छा था, उसका सेना इतना मजबूत था कि सिकंदर जान करके उसका हालत खराब हो गया कि नहीं नहीं नहीं, सेना को भी इस बात को मालूम हुआ कि अगला जो प्रदेश है बहुत भयंकर होने वाला है। तब वहां से वो लौटने का निर्णय लिया। तो अभी केंद्र में कैसा है, ये भी बनेले चलते हैं महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, और पटना में बनाते हैं बुद्धा स्मृति पार्क, और बोध गया मेन टेम्पल में गणेश रखवाते हैं। अरे बेहुदा, तुमको सूझता नहीं है? हैं? बोलिए ना, क्या कौन सी बोले आप? वोट लेना है। वोट कैसे देगा? वोट से जीत रहे हैं ये लोग। गलत बात है, वोट से कोई नहीं जीत रहा है। ये 4 गो सीट जो आया है सब बेईमानी से आया है, ईवीएम से आ रहा है, सब ईवीएम से आ रहा है। इसको कौन बोलता है? न विरोधी पार्टी बोलता है, न राहुल बोलता है, न कुछ बोलता है। और जब बेईमानी हो जाएगा तो कहेगा ईवीएम से। अरे तू पहले काहे नहीं बोलता है? या तो विदेशी ऑब्जर्वर लाओ भारत में, विदेशी ऑब्जर्वर के सानिध्य में इलेक्शन हो, तो आप ही करते नहीं है। आपसे ज्यादा तो ताकतवर श्रीलंका था, जो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर चढ़ गया। तो आप तो यहां बिल्कुल कमजोर बना दिए हैं यहां की जनता को। अगर जनता चाहे तो इस सबको तो खदेड़ के भगा दे,
खदेड़ के भगा देगा। लेकिन ये लोग ऐसा ऐसा आदमी रखे हुए, माने हमको गद्दी रहना चाहिए चाहे जो हो जाए। अरे भैया यहां भी तो देख लीजिए, गणेश रखवा दिया है। एक तो पहले आपने वहां लामा जी दिखा रहे थे जिस समय का, तो उस समय तो शिव का उसमें नहीं था। एक मेरे यहाँ शीशा लगाने वाला आया तो कहा कि जानते हैं सर, बुद्ध जो है ना, शिव जी को देख करके ही उनको ज्ञान मिला। उनका इतना जूता मारेंगे ना तुमको, भागता कि नहीं रे, उसको काम छोड़ा दिया ना, गड्ढा कहीं का। कौन कहा दिया तुमको? तो गया में सब बोलता है, हमें तो पढ़ा लिखा है। शिव जी को देख के बुद्ध को ज्ञान मिला, यही ब्राह्मण प्रचार करता है वहां, और दिन भर पहले पोछते रहता था। तो जो कौन मिश्रा है ना, जिस समय साइकिल से आता था, एक बार तो इतना गुस्सा हुआ उस समय, आज से जिस समय करीब 20-25 साल पहले, लगा कि इसको टनका दे हम। ये सवाल है, इतना बेईमानी की शर्म नहीं लगता यार? बुद्ध के बेईमान करके तुम अमीर बन रहा है, शर्म नहीं लगता? अरे तो एक तो भंते यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है बेचारा, क्या करे? वो भी बंधा हुआ, जिस दिन अगर सोच लेगा भंते 10 को मार काट हो जाएगा, भाग जाएगा। वो दिन आने वाला है, वो दिन बहुत जल्द नहीं कहेगी। एक भंते हैं कहा कैमूर देने के बोलते हैं, सासाराम देने के आए, कहीं जानते हैं प्रोफेसर साहब, अरे वहां गणेश जी रख दिया है। हम की तो आप कुछ कर रहे थे, अब फेंकिएगा, हिम्मत है 5,000 रुपया हम दिया पॉकेट से, जाइए फेंकी, पटा के फेंकिए वो जा, खाली रख दिया। अरे तो आप लोग 10 को वहां कर क्या रहे हैं? जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जब जला तो ठीक है, राजा का सहयोग था, लेकिन भंते भी तो वहां 10,000 थे। तो इतना आप कमजोर बन के रहिएगा भंते, तो कैसे काम चलेगा? पानाती पाता बेरमणि सिखा पतंग समाधि करते रहिए। पानाती पाता को जी बुद्ध का इनकी मार खाओ, प्राणी हिंसा से विरत रहो। वाह भाई, कैसे होगा? भिक्षु मार खाएगा। चूंकि बुद्ध के समय में बहुत सा कुछ काश्यप सब मारे गए थे, मार दिया था चोटा को, तो उसका इतिहास है। तो हम भंते से भी निवेदन करते हैं कि कमजोर बन के मत रहिए, एकदम वहां पुलिस से लड़िए। क्यों ऐसा करते हो? क्यों छेड़ते हो? क्या छेड़ो? अगर 10 भंते काटा लेगा ना तो ठीक हो जाएगा। एक भंते करे वहां 10-20 भंते पहुंच जाए, और देखिए उसका हुलिया टेट हो जाता है। अरे तुम स्कैन करता है काहे का यार? हम कई बार फेसबुक पर लिखा है कि नीतीश जी के कान में जाए, कई बार 1-2 बार लेटर भी खिसियाल लिखे, लेकिन क्या आपको कहीं कि अकेले चना फाड़ फोड़िएगा तो पुलिस हटने वाला है? पुलिस ठीक है, हम की जी नहीं। दलाई लामा जी जब प्रवचन करते थे कोई पुलिस नहीं रहती थी, यहाँ अम्बेसी होटल तक रोड पर बैठ करके उनका प्रवचन सुनता था। उस समय तो कोई पुलिस नहीं थी, अभी तो कोई भीड़ नहीं है। अब पुलिस इतना लगा दिया, पुलिस लगाया इसलिए कि बौद्ध विहार को कब्जा करने के लिए। और जब तक राजाश्रय नहीं मिलेगा, चूंकि जब जब बौद्ध धर्म, चूंकि यहाँ देखिएगा शुरू से अंत तक राजा हुए, जैसे 10वीं शताब्दी में हुए पाल डायनेस्टी हुए, धर्मपाल, देवपाल, प्रथम शताब्दी में कनिष्क हुए, कुजुलकथीसस, भीमकथीसस, और सबसे पहले बुद्ध कैसे थे? सबसे पहले कनिष्क ने ही अपने सिक्कों पर उनका आकार दिया। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि बुद्ध इस तरह के थे, कहीं उसका मिलता नहीं है। कनिष्क ने ही सबसे पहले अपने सिक्कों पर दिया, और उस समय से प्रचलित हो गई कि बुद्ध जो है ऐसा चीवर पहनते थे, ऐसा थे, ऐसा उनका केस था, ऐसा ये था, ये था। उसके पहले कहीं नहीं था। बाद में तो फिर कलाकार लोग, लेखक लोग अपना अपना जो भी है उनके सम्मान में कुछ लिखते रह गए। हाँ, तो ये आप लोगों से निवेदन है कि पुलिस से रोज जब झगड़ा होगा ना तो बहरा के कान में जाएगा आवाज, जो वहां बैठा, हालांकि ये नहीं है कि सब जान रहा है। कौन बहरा? बहरा मुख्यमंत्री। अरे बिहार का राजा मुख्यमंत्री, केंद्र का राजा तो देखिए रहे, जो चोट्टा जो रोज जाता है कहता है कि हम बुद्ध के धरती से आए। अरे बेहुदा बोलने में तुम्हारा मुंह जवान बंद नहीं होता है? सब जगह बोलते हो कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूं। अरे अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी बोलती है। शर्म लगना चाहिए तुमको। तुम बोले ना कि राम की धरती से आए हैं, कृष्ण की धरती से आए हैं, बताइए।
एक आदमी यहाँ देखे कि पूजा कर रहा अजात शत्रु का, अरे कहे कि हुए अजात शत्रु, तो हम लोग के पूर्वज थे जरासंध, जरासंध का पूजा कर रहा है। जरासंध कौन था? अरे जरासंध को चीर के फाड़ दिया था कृष्ण। अरे कृष्ण को तो मारा था, जरासंध को कृष्ण ने मारे थे जी, तो मारे थे। अरे वो तो कपोल कल्पित है, कनिष्क को ही लोग कृष्ण बना दिया है। आप मथुरा वृंदावन जहां भी खुदाई होता है बुद्ध निकलता है। और आप इतिहास लिख लिख के एकदम कचरा बना दिए हैं इस देश का। हमारा एक प्रिंसिपल आया कुलदीप सिंह, तो उस समय बैंक वाला निकला था मारुति छोटा वाला 800। तो एक देखा कि फिजिक्स का प्रोफेसर ही साइंस कॉलेज से आया है, गाड़ी में नींबू और मिर्चाई टांगे हुए है। मालूम हुआ कि फिजिक्स का प्रोफेसर है। अरे संस्कृत हिंदी वाला टांगता तो समझ में आता, चलो भाई, लेकिन वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, प्रिंसिपल बन के आया। तो हमारा तो सब विरोधी था कॉलेज में कुछ न कुछ। तो हम कहा अच्छा इसको अब जवाब देते हैं। कॉलेज मॉर्निंग था, गेट पर देख लिए कि नींबुआ मिर्चैया वाला उस समय 8 आना में देता था, 98 में देता था। नींबू 5 गो, एगो नींबू या 5 गो मिर्चाई सब टांग के देता था। हम की 2-3 सुन के जो हाँ नहीं जो भी हम कहा इसको बनाओ तो लंबा, तो लंबा बना दिया। हम पेंट के कॉलेज में घुसे पूरा। अब प्यून चपरासी से कहा अरे सर देखिए ना पगला गेलखिन। साला हाँ पगला है कि पगला है तुम्हारा प्रिंसिपल। मारुति में जब फायदा किया तो मेरे गला में भी फायदा करेगा। अब वो जाके प्रिंसिपल को भड़काया, ये देखिए ना वो आप कह रहे हैं कि मारुति में फायदा करेगा, तो अब वो क्या करे, निरुत्तर हो जाता था। तो बहुत सारा ऐसा चीज हम करते थे। इसलिए अब बहुत ज़्यादा भंते जी से मेरा अनुरोध है कि जरूर कीजिए, क्योंकि इतना जल्दी 1949 एक्ट हटने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक राजाश्रय उसको नहीं मिलेगा और राजा जो है विचारों से लैस नहीं होगा, अंबेडकर या जो भी है आपका ज्योतिबा फूले विचार से जब तक नहीं लैस होगा ना राजा आपका, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। भले आप सांस्कृतिक केंद्र बना दीजिए, बुद्धा स्मृति पार्क बना दीजिए, 10 गो भंते के रख दीजिए, सब कुछ है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? पहले विधानसभा से पास हुआ था कि बिहार के सारे स्कूलों में 8वां से पाली की पढ़ाई होगी। आज तक हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में सारे काम ब्राह्मणों के लिए हो रहा है। देखिए शिंदे को हटा के आप सुन रहे फडणवीस को बनावेगा मुख्यमंत्री। छोटा सा राज्य एगो ईवीएम से जीत के दिखा दिया इसको। अब लोगों को मुंह बंद करने के लिए कहता है कि ईवीएम नहीं खराब है, ये सोरेन कैसे जीत गया। अब उसको कौन जवाब दे? अरे वो बड़ा राज्य है यार, महाराष्ट्र, उसको लेना था। और लेकर के देखिए शिंदे टीका लगाता है, वो सबसे कमजोर व्यक्ति है। टीका सबसे कमजोर व्यक्ति है। कई जगह पढ़ रहे थे कि अंग्रेज टीका लगा के जाता था उसको सस्पेंड कर देता था। ये टीका क्या है यार? तो हमारे यहाँ एक फिजिक्स का प्रोफेसर था, यहाँ भी टीका लगा दे, यहाँ भी टीका लगा दे, यहाँ भी टीका लगा दे, यहाँ भी लगा दे। हम यार तू गधा है कि फिजिक्स का प्रोफेसर है तू? हमसे सब झगड़ा हो जाता है। ये संस्कृत हिंदी लगाता है तो उसको नहीं बोलता, तो लगाया टीका। हम यार तो एक आध जगह और लगाने का है, वहाँ भी लगा लो। अब क्या कहा जाए? तो इस देश को इतना नपुंसक बनाया जा रहा है, इतना बसाया जा रहा है कि आप ही लोग ठीक कीजिएगा। जो लामा जी कहे कि एक गाड़ी से हम लोग चलेंगे, हम लोग बहुत पहले हो चुका है पटना में। मैकूराम थे, आपके हम रहते थे, डॉक्टर करुणाकर रहते थे, एसपी शिवशंकर सिंह रहते थे। गाड़ी लेते थे, गांव-गांव चले जाते थे, 10 आदमी को इकट्ठा करते थे, बोलते थे। तो उस समय भी हम लोग बहुत किए, जितना होता था उतना, बहुत सारे बनाए भी हैं। तो ऐसा ही चलते रहेगा और हमारा कारमा बढ़ नहीं रहा है, दिनों दिन घटिए रहा है। घट रहा है इसलिए कि हम देखते हैं तो बहुत गुस्सा होता है। अभी हमारे यहाँ 2-4 गो ब्राह्मण आया था कि पिंडदान के लिए दे दीजिए, 12 गो रूम और हॉल दे, 1 लाख रुपया देते हैं। हम कि यार उसको बोले नहीं, हम कि तू फिर यहाँ पिंडदान बुद्ध के नीचे करावे लगेगा। हम 7 फीट के बुद्ध बनाए हैं उसी तरह का, भूमि स्पर्श मुद्रा में,
और तू यहाँ भी करा दे लगेगा, तू चूंकि पहले सिक्किम गेस्ट हाउस वाला रखवाया था कुछ के पिंडदानी को 1300 रुपया देता था, 300 रुपया वो लेता था, 1000 हमको देता था। लेकिन इतना गंदा कर दिया रूम को, जहना से हम नहीं किसी को नहीं रखते। बौद्ध लोग आता है सिक्किम उक्किम के उठाता है, बहुत शांत होता है। विदेशी लोग सबके जे मन है जे दो या छोड़। तो ऐसा मैं किया हुआ हमका कि पैसा कमाने के लिए इसको नहीं बनाया। जब तक हम जिंदा हैं चलेगा, पेंशन मिलता है, काम चल रहा है, ज्यादा पैसा की क्या जरूरत है। अरे बेटा सेटलमेंट है, ये है